हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द टोटल ट्यूटर्स। आज का जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसमें तीन बेसिक लॉजिक गेट्स हम पढ़ेंगे, एंड और नॉट। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको कीजिए लाइक एंड शेयर। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने। सबसे पहले हमारे पास जो लॉजिक गेट हम बेसिक वाला पढ़ेंगे वो है नॉट गेट। अब नॉट गेट के दो नाम हैं, एक तो उसको नॉट गेट तो कहते ही हैं, साथ में इसको क्या कहते हैं, हम इन्वर्टर गेट भी कहते हैं। अब इसे इन्वर्टर गेट क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इसकी वर्किंग देखते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल के साथ वर्क करता है। तो जितने भी आप गेट्स पढ़ोगे उसमें आपके पास ये कॉमन चीज होगी कि इनपुट आपके कितने हैं, आपके पास आउटपुट कितने आ रहे हैं, और इनपुट से आउटपुट आ कैसे रहा है। ये तीन चीजें आपको तीनों गेट्स में या बाकी सारे गेट्स में पढ़नी है। सबसे पहले इनपुट कितना है, आउटपुट कितना है, और आउटपुट आ कैसे रहा है। तो ये कितने इनपुट के साथ वर्क करता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल के साथ वर्क करता है। इसका आउटपुट क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट देगा। तो एक इनपुट लेगा और एक ही आउटपुट देगा। अब आउटपुट कैसे देगा, अपोजिट देगा। जो भी आप इनपुट में दोगे उसका क्या कर देगा, उल्टा कर देगा, रिवर्ट बैक कर देगा। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इन्वर्टर, क्योंकि ये क्या कर देता है, आपका जो भी इनपुट होगा उसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल उल्टा कर देगा। तो हम इसकी शेप को देखते हैं। इसकी जो शेप है, द शेप इज ट्राइंगल विथ अ स्मॉल सर्कल अहेड। तो आपको इसकी शेप डायग्राम में दिख रही है। इसका क्या है, आपका एक इनपुट सिग्नल है ए है, और आउटपुट क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, जिसको हम नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। तो इसकी शेप क्या है, एक ट्राइंगल है जिसके आगे एक छोटा सा सर्कल है। इसकी ट्रुथ टेबल क्या है, अगर आप 0 दोगे तो 1 आएगा, 1 दोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये आपका नॉट गेट से रिलेटेड हो गया। अब हम पढ़ेंगे और गेट। तो और गेट किसके साथ फंक्शन करता है। अब नॉट गेट आपका किसके साथ कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक ही इनपुट सिग्नल के साथ कर रहा था। लेकिन और गेट किसके साथ कर रहा है, दो या दो से ज्यादा इनपुट लेगा। आपका आपका दो इनपुट भी ले सकता है, और आपका क्या कर सकता है, दो या दो से ज्यादा, तीन चार कुछ भी ले सकता है। लेकिन आउटपुट सिग्नल क्या देगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट सिग्नल देगा। इनपुट दो या दो से ज्यादा लेगा, एक के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप एक सिग्नल दोगे और गेट को, तो एक के साथ ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। आपका दो या दो से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करेगा, और आपका आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एक ही आएगा। अब आउटपुट क्या आएगा, आपका आउटपुट क्या आएगा कि अगर आपका जो इनपुट आप दे रहे हो उसमें एटलीस्ट 1 है, एक बार 1 आता है, या फिर आपका सारा इनपुट 1 होगा, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब ट्रू आ जाएगा। तो अगर आपने सपोज आपने 4 इनपुट इसमें दिए, 1 0 0 एंड देन 1, तो आपका जो इनपुट है वो क्या है, 1 0 0 एंड 1। तो आपका कितनी बार 1 आ रहा है, 2 टाइम्स 1 आ रहा है। तो हमें तो कम से कम एक बार चाहिए, 2 बार आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हम इसकी शेप को देखते हैं। तो इसकी शेप आपकी क्या है, कर्वी है। आपको एक कर्व ड्रॉ करना है, ऐसे इन्वर्टेड सी ड्रॉ करना है, और फिर आगे से क्या करना है, पॉइंटेड कर लेना है। इसकी शेप को बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये फिगर पे आपको दिख रही है, मैंने दो इनपुट सिग्नल यूज करे, और आपका आउटपुट क्या है, एफ। एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ट्रुथ टेबल देखते हैं। मैंने 3 वेरिएबल का भी शो करा है। आपके 0 0 इनपुट है, अगर ए और बी क्या होंगे, दोनों 0 होंगे, तो आपका एक बार भी 1 नहीं आया, एक बार भी 1 नहीं आया, तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अगर मेरे पास ए 0 होगा और बी क्या हो गया, 1, तो एक बार 1 आ गया, तो आउटपुट क्या होगा, 1। ऐसे ही मैं बाकी सारे केसेस को देखूंगी, और मेरे 1 1 आउटपुट आता जाएगा। नेक्स्ट मैं 3 वेरिएबल वाला देखूंगी। 3 वेरिएबल में क्या करना है, कुछ नहीं करना। आपका जैसे 2 वेरिएबल थे वैसे आपने क्या कर दिया, 3 वेरिएबल्स को लिख दिया, और उसके करस्पॉन्डिंग आपने ट्रुथ टेबल बना ली। ट्रुथ टेबल में मैंने आपको बताया ये कैसे फिल करना है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उसमें ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना सिखाया है आपको। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, इसमें 0 0 0, तो क्या होगा, कुछ भी आउटपुट हमारे पास इनपुट में 1 नहीं आ रहा, तो आउटपुट में भी 1 नहीं आएगा। इसमें 1 आ गया तो आपका आउटपुट क्या हो गया, 1। ऐसे ही इसमें भी 1 आ गया, तो इसमें क्या हो गया, आपका आउटपुट 1 आ गया।
नेक्स्ट है आपका एंड गेट, जो कि आपका लास्ट बेसिक गेट है। एंड गेट और गेट काफी ज्यादा सिमिलर है, बस आपकी वर्किंग में डिफरेंस है। जैसे और गेट दो या दो से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क कर रहा था, वैसे भी और गेट भी दो या दो से ज्यादा इनपुट के साथ वर्क करेगा। सो एंड गेट विल वर्क विथ टू और मोर इनपुट एंड इट विल प्रोड्यूस वन आउटपुट ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट सिग्नल आपका जनरेट होगा, लेकिन आउटपुट आपका वन कब होगा? जब जितने भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं वो क्या होंगे? वन। when all the input signal you are providing are 1, then the output will be 1, else the output will be 0। तो अगर आपने दो इनपुट सिग्नल दिए हैं, इसकी शेप डिस्कस कर लेते हैं। इसकी शेप क्या होती है? डी होती है। तो ऐसे कर कर आप इसकी शेप को ध्यान रखना है। तो इफ यू आर प्रोवाइडिंग टू इनपुट सिग्नल, तो जब ये दो इनपुट सिग्नल 1 1 होंगे तभी आउटपुट 1 होगा, वरना क्या होगा? आपका आउटपुट 0 होगा। देखिए ट्रुथ टेबल में आपका जब जब दोनों सिग्नल्स क्या थे? 1 होंगे तभी आपका आउटपुट 0 होगा, वरना आपका आउटपुट ऑल केसेस में क्या होगा? 0। सॉरी, अगर आप 1 1 दोगे तभी आपका आउटपुट 1 होगा, बाकी सारे केसेस में 0 होगा। सिमिलरली इफ वी सी द थ्री वेरिएबल केस में भी अगर आपका तीनों वेरिएबल 1 1 होंगे, देन द आउटपुट विल बी 1, एल्स आउटपुट विल बी 0। तो यहाँ आपके तीन बेसिक लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन हुए हैं। एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। नॉट गेट क्या सिंबल क्या था उसका? ट्राइंगल, स्मॉल सर्कल, और ये क्या करता था? इन्वर्ट करता था। और गेट का आप क्या था? कर्वी था, और आगे से क्या था? पॉइंटेड था। इसमें एटलीस्ट 1 होगा तो रिजल्ट क्या होगा? 1। और गेट क्या, एंड गेट क्या था आपका? डी था, और इसमें क्या था? अगर सारे इनपुट 1 होंगे तभी आपका आउटपुट क्या होगा? 1 होगा। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर शेप से नहीं बनी है, इसको मैं दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये तीन बेसिक गेट्स आपके एक्सप्लेन हुए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे कीजिए लाइक, साथ ही अपने फ्रेंड्स में कीजिए इसे शेयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी क्वेरीज ज़रूर बताइए, और मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी जिसमें मैं आपको एडवांस लॉजिक गेट्स एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।